हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोरी स्टेट एग्जाम पर करता हूं आपका स्वागत। फटाफट से सभी के सभी लोग खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपको देने आया हूं एक इंपॉर्टेंट खुशखबरी कि एलडीसी की राजस्थान में कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं, हाई कोर्ट में कितनी है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां रहने वाली हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सर जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो अब फॉर्म भर पाएंगे क्या, या फिर सर सिलेबस क्या रहने वाला है, टाइपिंग हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी या दोनों में होगी। एक एक पॉइंट पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। अदर स्टेट वालों के दिमाग में भी ये बात चल रही है कि क्या सर राजस्थान में हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। दोस्तों, एक एक चीज पे मैं बात करता हूं, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि दोस्तों नौकरियों की जो वैकेंसियां हैं वो आ रही हैं, नौकरियों का आपको अवसर मिल रहा है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी मेहनत पे करता है, कितने जुनून से, कितनी आप लगन से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वक्त दोस्तों बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब का दौर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए या स्टेट गवर्नमेंट देखिए, आपके पास मौके तो हैं ही। चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं बताता हूं आपको वैकेंसियों के बारे में। कनिष्ठ न्यायिक सहायक की जो वैकेंसी है वो 320 पोस्ट है। कनिष्ठ न्यायिक जो सहायक है उसकी 320 पोस्ट है, आप लोग देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि राज्य न्यायिक अकादमी एलडीसी की जो वैकेंसी है ये आपके लिए 4 पोस्ट हैं। अगर बात करी जाए दोस्तों आप लोगों से, और मैं अगर बात करना चाहूं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, तो 18 पोस्ट हैं। और सबसे बड़ा अमाउंट की जो पोस्ट है, मतलब सर सबसे ज्यादा जो पोस्ट हैं वो है जिला न्यायिक एलडीसी 1985 1985 नॉन टीएसपी की सीट है, और 69 जो है वो टीएसपी की सीट है। लगभग लगभग दोस्तों 2000 नॉन टीएसपी की सीट, 70 टीएसपी की सीट है। किसमें है? देखिए, जिला न्यायालय एलडीसी में। अगर बात करिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो 343 343 नॉन टीएसपी की, 17 सीट जो है वो टीएसपी की हैं। आप लोग एक बार पूरा देख सकते हो, समूह के हिसाब से दी गई हैं, ख ख ग करके, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस को लेके काफी कुछ चलता है दिमाग में, क्योंकि वैकेंसियां तो दोस्तों आती हैं, और आने के बाद में अगर आप उसमें अंतिम रूप से चयन होना चाहते हो, तो आप पे उस चीज के बारे में 4 चीज पता होनी चाहिए। पहला, ये जो वैकेंसी आई है इसका क्या सिलेबस है सर, प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो देखने हैं। तीसरी बात आपको क्या देखनी है दोस्तों, कि आप जिस कमीशन जो इसकी परीक्षा करा रहा है उस कमीशन के द्वारा पिछले समय में, 1 साल में, 6 महीने में कितनी और परीक्षाएं कराई गई और कितना लेवल उसने चेंज किया है। चौथी दोस्त सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है वो है स्ट्रेटजी। सही स्ट्रेटजी, सही तरीके से अगर आपकी प्लानिंग है तो आप कितना ही मतलब कम समय हो, लेकिन कम समय में भी अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आप लोग सक्सेस हो सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 सब्जेक्ट रहने वाली हैं, इंग्लिश, हिंदी, और सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान जी के। तीनों के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इंग्लिश को लेके आप लोगों के दिमाग में डरना नहीं है, मेहनत करिए, किसी भी एक बुक को उठाइए, उसको बार बार पढ़िए दोस्तों। एक बार पढ़ने से तो कैसे काम चलेगा। आप लोग देख लीजिए कि सर हिंदी में यहाँ पे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स, और राजस्थान में आपको 50 मार्क्स। आप लोग एक बात याद रखना, क्या याद रखना है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब मार्क्स दोस्तों हो सकता है आपको 300 हो जाए, 150 हो जाए, तो इतना सा बात मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में, हिंदी में और राजस्थान जीके के तीनों के आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, वो सब चीज छोड़िए। इतना पता है आपको कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब उन सब्जेक्ट पर कमांड कैसे बनानी है दोस्तों, वो चीज आप अपने अपने हिसाब से देखिए। कि इंग्लिश आपकी मजबूत है तो आप हिंदी पे काम करिए। अधिकतर लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है दोस्तों। इंग्लिश के लिए आप कोई भी बढ़िया सी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, और उस बुक के साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। आपका टाइम ज्यादा लगेगा, शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप लोग धीमे धीमे उसको पढ़ोगे, हैबिट बनाओगे, तो आप उसके मतलब कंफर्ट जोन में चले जाओगे। फिर आपको खुद मजा आने लगेगा कि हाँ सर, इंग्लिश पढ़ने में सर मजा आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही हैं। और दोस्तों, किसी ना किसी मतलब आप लोग राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की या किसी भी राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी एक प्रीवियस ईयर की बुक जरूर ले आना, क्योंकि एसएससी की अगर प्रीवियस ईयर की बुक आप लोग फॉलो करोगे थोड़ा लेवल ऊपर रहता है। इसलिए आप लोग कोई भी अगर आप वो कर रहे हो बहुत वेल एंड गुड है, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल एलडीसी तक की तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों अभी राजस्थान में और एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है,
10,000 प्लस, तो उसको भी आप लोग छोड़ तो सकते नहीं, एक अच्छा मौका है, सेम तैयारी वहां भी आपको काम आएगी। और दोस्तों वहां पे मैथ भी आने वाला है, जो सिंकोरी स्टेट एग्जाम पे आपके लिए क्लासेस हो रही हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको आगे बात करूं कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन ओनली ऑन 12th पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो। अगर आप में से काफी लोगों के दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर क्या जो टाइपिंग होगी वो ओनली हिंदी में होगी या ओनली इंग्लिश में होगी, तो दोस्तों जो टाइपिंग होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होने वाली है। इस चीज को याद रखना कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि सर एग्जाम डेट क्या है, दोस्तों एग्जाम डेट जनवरी या दिसंबर, जनवरी मतलब दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो दोस्तों फॉर्म की जो डेट है वो अगस्त में आप लोगों के लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उससे आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अदर स्टेट वालों के लिए क्या है सर, अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं आपको एक चीज बता दी जाए कि आपके लिए 5% कोटा है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप राजस्थान में फॉर्म भर सकते हो। आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तैयारी करनी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश सब जगह सेम है। अगर आपने राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं दिया तो आपको राजस्थान जी के थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों देखो, इतना सा अगर पढ़ने के बाद नौकरी मिल रही है तो प्रयास करने में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि प्रयास करते करते ही नौकरी मिलेगी। कंपटीशन काफी ज्यादा है, काफी ठीक ठाक कंपटीशन हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाइए, स्टेट गवर्नमेंट में चले जाइए, तो अब वक्त उसी चीज का है दोस्तों कि कम समय में कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आज आपको पोस्टों के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, टाइपिंग के बारे में बता दिया, अदर स्टेट के बारे में बता दिया, एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी बता दी। दिसंबर या जनवरी में आप लोगों की टेंटेटिव डेट है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 22 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आने वाले हैं दोस्तों, और फॉर्म आने से पहले ही तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए आप लोगों की। ज्यादा समय मत लीजिए, अपने आप को तैयार करिए, 2 दिन 3 दिन अपने आप पर खूब काम करिए, सोचिए कि मैं कैसे कैसे इस चीज को प्लानिंग करिए। और एक बार अगर आपका ब्लूप्रिंट, एक बार प्लानिंग तैयार हो जाए तो उसी प्लानिंग पर काम करते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।